हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस हम आपकी रीडिंग और देखते हैं कि इस वक्त जो है वो राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें राधे कृष्ण, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें राधे कृष्ण, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। इंटेलिजेंस, वाओ। एक कार्ड और ले लूं। ठीक है, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ पर ना राधे कृष्ण को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, यहाँ पर है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। वाइट विच, बी द लाइट। ट्रेडर, exchange energy to create abundance. Wow. Heart guardian, love and let yourself be loved. Okay. Surrender to complete healing. Surrender your belief in scarcity. Oh wow, ये कितना खूबसूरत मैसेज है। Wow, wow, wow. You can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. Wow. Interesting. बहुत खूबसूरत मैसेज था। सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, बी यील्डिंग नॉट रिजेक्ट। ये भी एक मैसेज आया आप लोगों के लिए। ओके, मटेरियल एलिमेंट्स, माँ लक्ष्मी।
यहाँ पर है गॉड्स रेसिप्रोकेशन। ओके, यहाँ पर है यहाँ पर है इंटेलिजेंस का कार्ड। हम्म, सेंस कंट्रोल, ये बहुत अच्छा मैसेज है। हम्म, यहाँ पर है कॉन्करिंग लास्ट। हम्म, इंटरेस्टिंग 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 इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड यहाँ पर है हील थ्रू आर्ट। हम्म, ओके, वी हैव द एम्प्रेस काली एंड द चैरियट, गणेश, ठीक है, एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, एट ऑफ शॉर्ट्स, द एम्प्रेस एंड डेथ। ओके गाइस, सो राधे कृष्ण आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो आप मुझे एक मैसेज जो मुझे मिला है, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है कि मैं अब रेडी हूँ इस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए और अब मैं निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अभी उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं? आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है कि आपको यूनिवर्स के द्वारा, राधे कृष्ण के द्वारा सिर्फ एक चीज बोली जा रही है, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करिए। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, जैसे ही आप 4D प्रोसेस में आते हैं, अब बहुत सारा शुद्धिकरण आपका स्टार्ट होता है, बहुत कुछ आप रिलीज कर पाते हैं। पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली एंड उनका जो काम है वो इस चीज़ पर ज़्यादा आ जाते हैं कि मैं तो अब हील हो गया, ठीक है, अब मुझे क्या ज़रूरत है। अब आगे वो चीज़ों को देखने लगते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ लोग उनकी लाइफ के अंदर उसी एनर्जी पे मैनिफेस्ट हो जाते हैं, या कुछ ऐसे लेसन्स जो उन्होंने नहीं सीखे थे। तो वहां पर क्या होता है कि फिर आपको लगता है कि ये तो सेम चीज़ हो रही है, सेम पैटर्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, मतलब open fully to the loving compassionate forces of the universe that support your physical emotional and spiritual healing। आपसे कहा जा रहा है कि इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल, हर तरीके से यूनिवर्स आपको यहाँ पर हील करना चाह रहा है। तो आप कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर हो जाए, मतलब कहने का यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। याद है मैंने कई बार ये मैसेज दिया आप लोगों को, अगर आप मेरी सारी रीडिंग्स देखते हो, यूनिवर्स आपको वापस एंजेलिक सोल बनाना चाहता है। आप लोग ऑलरेडी हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ गई, बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई, बहुत कुछ आपके अंदर ऐसा आ गया है यहाँ पर आने के बाद, जो एक्चुअली में आप नहीं हो, और आपको ना वो बनने पर मजबूर करता है जो एक्चुअली में आप नहीं हैं। जब आपके बहुत सारे शेडोज होते हैं ना, तो आप रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। और आपका जो रियल व्यक्तित्व है, एक्चुअली में जैसे आप हो, अगर आप वैसे बन जाओगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान है एक्चुअली में उसे वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। और दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं उसने खुद को खो दिया है। अब क्योंकि वो पूरी तरीके से लॉस्ट है, खुद को खो चुका है और डार्कनेस से भर गया है, तो अपने ऊपर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर रहा है, उसको सेल्फ डाउट बढ़ गए हैं, ठीक है, कि मैं कमजोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि दुनिया तो उसे ये रियलाइज करवा रही है कि तुम शायद उतने ज्यादा परफेक्ट नहीं हो। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि इन बंधनों को तोड़ो। ये 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे हम कहते हैं कार्मिक एनर्जी, स्टक एनर्जी, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने यहाँ डिसरिस्पेक्ट किया, यहाँ पर उसने वो बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, इन सब चीजों को छोड़ो और कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करो। टेम्परेंस, मतलब आप वापस वही बन जाओ जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारे जैसे डिवाइन सीड्स हैं, डिवाइन बींग्स हैं, जितने भी हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट कर रहा है कंप्लीट हीलिंग कराने में। तो ये मत कहा करो कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। आप सरेंडर रहो। जैसे एक दिन और बताया था कि पानी के बहाव के साथ बहते हुए चले जाओ, आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे इश्यूज।
बीच बीच में ऐसा नहीं है कि ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी या बीच बीच में आपको चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, लेकिन आपको बस वहाँ पर एक चीज़ पर फोकस करना है कि आपको खुद पर कंट्रोल अच्छा बनाना है। आपको ये नहीं करना है कि अब ये चीज़ मिल गई, अब इसी में मैं पूरा लग जाऊँ। मतलब पर्पस मिल गया तो सिर्फ पर्पस, शादी हो गई तो सिर्फ शादी, करियर मिल गया तो सिर्फ करियर, ठीक है? या फिर मतलब जहाँ पर भी आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी कि आपने इम्बैलेंस क्रिएट किया, वहाँ प्रॉब्लम होगी, ठीक है? आपको हर जगह पर अपने आप को समय देना है, हर जगह पर आपको लोगों को समय देना है, जहाँ भी जो भी लोग आपकी लाइफ के अंदर हैं, और आपको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि एक तरफ पूरी एनर्जी लगा दी आपने, ऐसा मत करिएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हीलिंग का मैसेज राधे कृष्ण आपको दे रहे हैं। अच्छा, माँ काली जो है वो आपके साथ हैं कॉन्टिन्यूसली, एम्प्रेस की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, ये जो बप्पा हैं, गणपति बप्पा, ये भी आपके साथ में है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको बनाया जा रहा है, शुभता के प्रतीक है। अगेन गणपति बप्पा शुभता के प्रतीक है, ठीक है? मतलब होता है ना कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो जाए कि जिसकी लाइफ में जाओ, उसकी लाइफ में जैसे बाहर आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, लाइट आ गई, ठीक है? उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन आपके आने के बाद काफी सुधार हो गया उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है? आप किसी के पूरे कर्म तो नहीं काट सकते, लेकिन आपके जाने के बाद जैसे कहते हैं ना कि अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाना, उस तरह की एनर्जी। तो आपको यूनिवर्स बिल्कुल ऐसा ही बनाना चाहते हैं, और ये पूरा जो प्रोसेस है ना, बहुत पेनफुल है, और आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। ये कोई ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं होती कि यूनिवर्स कोई छड़ी घुमाए और आपको एकदम कर दे वैसा। नहीं, आपको सीखना होगा। यहाँ पर इंटेलिजेंस का कार्ड आ रहा है, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर इंटेलिजेंस का कार्ड है। जैसे यूनिवर्स राधे कृष्ण चाहते हैं कि आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस को चैनल करें, ठीक है? आप समझें कि कैसे काम होते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है। जैसे अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैरसिटी। ये कार्ड मुझे इस चीज़ की बात कर रहे थे, यूनिवर्स कह रहा है कि वो आपको बहुत सारी अबंडेंस दे सकता है। द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस। बहुत सारी अबंडेंस यूनिवर्स जो है आपको दे सकता है, लेकिन क्या आप रिसीव कर सकते हो? नो। हमारे जब एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं तो हम सिर्फ उतना ही रिसीव कर सकते हैं जितना हमारी क्षमता है, ठीक है? तो अगर हम ओपन अप हो जाए, कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करते हैं, इतना अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर दो मैसेजेस आए थे, यहाँ पर ट्रेडर, यहाँ पर लॉर्ड, ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एम्प्रेस, अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो, बहुत अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हो, बहुत बड़ा सोल पर्पस करना चाहते हो, क्योंकि देखो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना पर्सनल बताते हैं, उनकी इच्छा है कि स्कूल हो, यू नो, कुछ लोग की है कि धर्मशाला हो, कुछ लोगों की है कि भाई मंदिर हो, कुछ लोगों के लिए है कि जो लंगर होता है ना, खाना 24/7 वो हो। तो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब ये काम करने के लिए ना आपके पास चाहिए मनी, ये बिना पैसों के नहीं होगा, ठीक है? तो जो इस तरीके कामों करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मैसेज है एम्प्रेस, लॉर्ड एंड ट्रेडर। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से बिग या से कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर हो जाइए, और यहाँ पर जितने भी एनर्जी ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर होने दीजिए, ताकि जितनी अबंडेंस आप चाहते हो उतनी आपको, मुझे लगता है कि जब आप की एनर्जी वो होती है ना कि जो हम मांग रहे हैं, जब हम उसकी एनर्जी को मैच कर लेते हैं, वो वाइब्रेशन, ठीक है? अगर उस वाइब्रेशन को हम मैच कर लेते तभी इतनी अबंडेंस को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। सीधी बात है कि जो हम मांग रहे हैं, क्या हम उसके लिए रेडी हैं, क्या हम उसके लिए अलाइन हैं? अगर हमारी एनर्जीज उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलाइन है जो हमारी मांग है, हमको वो डेफिनेटली मिलती है इस यूनिवर्स से, और यही आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं इस प्रोसेस के साथ, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया ही इसलिए है आपके। जो अलाइनमेंट में नहीं होते ना, वो इतनी अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको ओपन अप होना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा भी है, द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस। इन दिस वे यू कैन रिमूव ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, ठीक है? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर आ रहा है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। राधे कृष्ण कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सामने वाले की भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप हर बार ये नहीं कह सकते कि मैं ही सही हूँ, ठीक है? रिलेशनशिप नहीं चलेगा अगर आप सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को समझो, और हर बार अपने आप को राइट प्रूफ करने में ना लग जाओ कि मैं ही सही हूँ, राइट?
स्पेस देना सीखो, सामने वाले को अंडरस्टैंड करो और उसको थोड़ा सा समय दो कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाए, उसकी बात को भी अंडरस्टैंड करने के लिए समय मांगो, ठीक है, लेकिन जजमेंट्स मत क्रिएट करो। ये भी एक राधे कृष्ण आपको मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा था कॉन्करिंग लस्ट का। आप में से जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा लस्टफुल एनर्जी है, ठीक है, लस्ट की एनर्जी है पार्टनर को लेकर या किसी चीज को लेकर, ओ माय गॉड, तब वो संभोग या फिर इस तरह की एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो राधे कृष्ण हैं वो आपको एक चीज बोल रहे हैं कि अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, और आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा करें, तो इस पर आप कंट्रोल बना सकते हैं, आपकी इंद्रियों पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके वशीभूत हो, आप उनके वश में ना हो। इसका रीजन मैं बताती हूँ। अगर आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं तो आप कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनाओगे, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो तो कर रहे हो लेकिन आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, मतलब आपको कुछ भी मन कर जाता है कभी भी कुछ भी करने का और आपका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है, आप खुद को नहीं रोक पाते हो, ठीक है, तो आपका वही है ना कि एनर्जी लीक हो जाना, एनर्जी ड्रेन हो जाना, ठीक है, मतलब आप फिर क्या करोगे, एनर्जी लीक करोगे, एनर्जी ड्रेन करवाओगे अपनी। तो अगर आपका आपके ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण होगा, ना एनर्जी लीक होगी ना एनर्जी ड्रेन होगी, और आप अच्छा ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, ना इस तरीके के थॉट्स आपको आएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीजें आपको इसलिए नहीं बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी है, लेकिन देखो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पार्टनरशिप की एनर्जी तो है, आपके लिए पार्टनर भी ऐसा नहीं है, बट एक होता है ना, आप आई थिंक आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मतलब पार्टनर है, बट फिर भी आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है तो आपको बैलेंस करना होगा। इसीलिए कई बार मैसेज निकल के आता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है कि आप हर जगह पर बहुत ज्यादा ओवर नहीं है, ठीक है, आपको हर एरिया बैलेंस करना आता है कि कैसे आपको लेकर चलना है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे पर्पस भी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाएं। यहाँ पर सीधी बात है, इनफाइनाइट अबंडेंस यूनिवर्स चाहेगा ना कि आप लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करो, क्योंकि पता है ना कि आपकी नीयत क्या है। अगर आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, आप मनी अट्रैक्ट करेंगे, तो आप उसका क्या करोगे, आप उन्हें पता है कि आप इसको फालतू जगहों पर नहीं, डेफिनेटली नहीं लगाओगे, ठीक है, और आप में से काफी सारे लोगों की मंशा भी अच्छे काम करने की, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट क्यों नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए आपको इन एनर्जीज को कंट्रोल करना होगा जिससे एनर्जी लीक होती है। मतलब अब इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे ये आप जाने। यहाँ पर मना नहीं है किसी चीज को लेकर, लेकिन दिन भर दिमाग में वही वही चलना, वही वही सोचना। आई थिंक आप इस मैसेज को समझ गए, ठीक है, ये बहुत ही सही मैसेज था, ठीक है, और यहाँ पर इसी वजह से आपको माँ सरस्वती की ब्लेसिंग मिली हुई है, ताकि वो आपको नॉलेज दें कैसे यूनिवर्स काम करता है। क्योंकि लोग बाग पता है बहुत ज्यादा, अभी तो ठीक है, पहले आते थे काफी सारे लोग, तो यूनिवर्स सुनता तो है नहीं, होता तो है नहीं। मैंने कई बार बताया है कि आपको उसकी एनर्जी को रेजोनेट करना पड़ेगा, उस फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में आपको आना पड़ेगा जिस चीज को आपने मांगा है। अगर आप आते हैं तो वो चीज आपको अट्रैक्ट होती है, और जब आप यूनिवर्स की हेल्प लेते हैं तो जो इतनी सारी आपकी लाइफ के अंदर टाउ मूवमेंट्स आते हैं, एनर्जी शिफ्ट्स आते हैं आपकी लाइफ में, ये पोर्टल्स ओपन होते हैं, इतना आपको तोड़ा जाता है, पर्जिंग जो होती है वो इसीलिए होती है ताकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो और आप उस चीज को रेजोनेट कर पाए, वो वाइब्रेशन में आप आए जिसकी मांग आपने की है। अगर आप नहीं आएंगे तो कैसे अट्रैक्ट होगी। और मान लो परमात्मा तथास्तु कर दे और दे दे आपको। आप सोचो कि एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, और उसको कार की चाबी पकड़ा दो आप, उसने मांगी थी, पेरेंट्स के पास थी, पेरेंट्स ने दे दी, कार भी थी और बच्चे की जिद भी उन्होंने पूरी कर दी, तो क्या वो बच्चा उस कार को चलाने के लायक अभी है, ठीक है, आप खुद मुझे इस चीज को बताओ। वही सेम चीज हमारे साथ होती है कि जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं, अगर उसकी वाइब्रेशन को हम नहीं मैच कर रहे हैं, अगर वो चीज हमारे लायक अभी नहीं है या हम उसके लायक अभी नहीं है, तो अगर वो हमें मिल जाएगी तो हमारे साथ बिल्कुल वही होगा जो एक 10 साल के बच्चे को अगर आप वो कार चलाने के लिए दे देते हैं अकेले, ठीक है, कि हमारी लाइफ में वो चीज ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी नहीं, हम उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर बिगाड़ेंगे। तो अगर हमें वो चीज चाहिए तो हमें उसके लायक खुद को बनाना होगा कि हमारी लाइफ में हमेशा के लिए टिक पाए, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो मांगते रहते हैं यूनिवर्स से कि मुझे दे दो दे दो दे दो, उनको नहीं मिलता है, यही मेन रीजन है, ठीक है। और इसीलिए आपकी लाइफ के अंदर जब भी आप कहते हो यूनिवर्स से मुझे कुछ बड़ा चाहिए, वो एनर्जी शिफ्ट करना शुरू कर देता है, आपकी आपकी लाइफ से लोग हटाना शुरू कर देता है जो टॉक्सिक है, आपकी लाइफ में आपको अकेला करना शुरू कर देता है, आपको लगातार शुद्धिकरण करवाता है, तब जाकर आप उस
एनर्जी से अलाइन होंगे जो आपने मांगा है। और यहाँ पर मुझे लगता है आपने अथॉरिटी मांगी है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज आया था टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आप में से काफ़ी सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं या किंग बनना चाहते हैं, एम्परर बनना चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं। यहाँ भी एम्प्रेस की एनर्जी में अथॉरिटी नज़र आती है। आप में से कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लाइट बिखेरना चाहते हैं, वाइट बिच की एनर्जी है, ठीक है। वाइट बिच यहाँ पर बी द लाइट, मतलब यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग जो नॉलेज आप माँ सरस्वती से ले रहे हैं उसको दुनिया में बिखेरना, लाइट फैलाना, लाइट वर्कर का काम करना, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पर ऑलराउंडर हैं जो सब करेंगे, जो हीलिंग भी करेंगे, जो बिजनेस भी करेंगे, जो लाइट वर्किंग का, जो लाइट वर्कर्स हैं उनका भी काम करेंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो सब करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो हर काम को करने में परफेक्ट हैं, ठीक है। उनको ये नहीं है कि मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ, वो सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, एक माइंडसेट होता है आपका जब भी अबंडेंस की बात आती है, तो यहाँ पर जैसे ट्रेडर की एनर्जी में लिखा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखो, बहुत सारी अबंडेंस अगर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको इक्वल गिव एंड टेक का रूल समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बिजनेस अगर आपको करना है तो वहां पर आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। क्योंकि इस दुनिया में आप अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। बिना काम किए तो आपके पास मनी आने से रहा, कोई ना कोई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई काम आपको करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मनी को रिसीव करने में हिचकिचाते नहीं हैं तो आप पैसे को काफी अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि मैंने बोलने की क्या कोशिश की है। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबेंडेंस। अगर आप पैसा देने में और लेने में दोनों में अगर आपको बहुत हिचकिचाहट होती है तो ये बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम किस एनर्जी से कौन सा काम कर रहे हैं, हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम रिसीव कर पाते हैं। सो आपको ओपन अप होना पड़ता है इस चीज को लेकर, ठीक है। अगर आपको आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा क्लियर है मनी के माइंड में, मनी के मामले में, यानी कि मनी माइंडसेट आपका अच्छा है तो आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स आपको दे भी सकता है। मतलब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपको वही मिलेगा, यानी आप उतना ही रिसीव कर सकते हो जितने के लिए आप रेडी हो, ठीक है। तो आप अपना कंपैरिजन नहीं कर पाओगे फिर किसी से, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है हार्ट गार्जियन, और यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा था कि लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, मतलब जैसे प्यार बांटना। राधे कृष्ण आपको एक चीज और बता रहे हैं कि प्यार बांटो इस दुनिया के अंदर, बहुत प्यार, लोगों को बहुत सारा प्यार करना सिखाओ, वो उनको सेल्फ लव से जोड़ो, सेल्फ लव से जोड़ो ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर पाए। जो लोगों को चीजें मिलती नहीं है ना, सेक्रीफाइसिंग मोड पे रहते, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। अगर वो सेल्फ लव में है तो वो बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है, इस ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव करें और खुद पर डिपेंड होना सीखें, दूसरों पर आप डिपेंड बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज आया था, आप में से जो लोग अपने आप को हील करना चाहते हैं वो आर्ट के थ्रू भी खुद को हील कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिव वर्क करके, जैसे पेंटिंग करना, डांसिंग करना, सिंगिंग करना। जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन योगा से ही आप करें, अब कोई क्रिएटिविटी भी अगर आपके अंदर है, अगर उसको भी आप एक्सप्रेस करते हैं उससे भी बहुत सारी हीलिंग होती है। जैसे लोग पोएम गाते हैं, पोइट्री करते हैं, उससे भी काफ़ी हीलिंग होती है, ठीक है। तो आप इसके पेजेस बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे अपने, और इन चीज़ों को आप, अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो उससे आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और आपके अंदर जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, यही कारण है कि आपकी लाइफ के अंदर आप अपॉर्चुनिटी आने पर उस पर एक्शन नहीं ले पाते हो। तो अवेयरनेस पर काम करने का मैसेज आ रहा है कि अवेयरनेस पे काम करो, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, लगातार खुद पर काम करो, ठीक है। ये राधे कृष्ण के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।